everyone, welcome back to Gyan Sandhi. So today we will be going to understand practical 3 of blockchain technology, which is creating a smart bank contract. So here, सबसे पहले you'll open the remix.ide. There you will be creating a file. You can create a file by clicking here. उसको नाम दे दोगे .sol. Extension use करना is very important. जैसे कि यहाँ पे मैंने bank.sol create किया है. Then you have to paste the code that I will be providing you in the description box. After that, तुम एक solidity में कोड लिखने वाले हो एंड उस कोड में बेसिकली 3 फंक्शंस होने वाले हैं. First is deposit money into your account. Second है withdraw money from the account and the third is show your account balance. तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है. ये पहले भी हमने अलग अलग C++ पाइथन लैंग्वेज में किया होगा एंड ये सॉलिडिटी में है, यही एक डिफरेंट चीज़ है. बाकी सब चीज़ें काफ़ी सिंपल है. तो सबसे पहले हम हर लाइन ऑफ द कोड को समझते हैं कि उनका मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले है ये लाइसेंस. तो ये लाइसेंस क्या है? ये लाइसेंस आइडेंटिफायर है टू शो द कोड इज एन ओपन सोर्स अंडर MIT लाइसेंस. उसके बाद है प्रेगमा सॉलिडिटी. सो ये वर्जन है जो हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ 0.8.18. तो ये वर्जन यूज़ कर सकते हैं या इसके हायर वर्जन के लिए इस कोड को हम कंपाइल कर सकते हैं. आफ्टर दैट हमने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम बैंक है. जैसे हम C++ में क्लास क्रिएट करते हैं यूजिंग अ कीवर्ड क्लास, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है. और यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट का जो नाम है वो है बैंक. उसके बाद हमें मैपिंग करनी है. तो यहाँ पे बेसिकली हम सेंड एड्रेस को मैप कर रहे हैं विद द वैल्यू. सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम मैपिंग दिखा रहे हैं और मैपिंग बेसिकली एक डिक्शनरी होती है या की वैल्यू पेयर होती है, जैसे सेम इन पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट. तो यहाँ पे एक की है, उसका एक वैल्यू के साथ मैपिंग हो रहा है. तो यहाँ पे जो तुम्हारा की है वो एक इथेरियम का एड्रेस है, वेर एज वो जो मैप्ड किया गया है विद द वैल्यू वो तुम्हारा बैलेंस है. एंड इसको हमने प्राइवेट रखा है, तो मतलब जो भी फंक्शंस है वो ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी बाहर की फंक्शंस उसको एक्सेस नहीं कर सकते. उसके बाद हमने इवेंट किया है. इवेंट लॉग बेसिकली तुम्हारा डिस्प्ले करता है लॉग एक्शंस होता है इन ब्लॉकचेन जो विजिबल होते हैं एज अ ट्रांजैक्शन लॉग. उसको हमने इंडेक्स किया है ताकि हम अलाउ कर सके फिल्टरिंग द लॉग्स बाय दैट एड्रेसेस. उसके बाद हमारा डिपॉजिट फंक्शन आता है. तो डिपॉजिट फंक्शन तुम्हारा पब्लिक है, मतलब कोई भी इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, एनीवन कैन कॉल इट. फिर ये पेएबल है. पेएबल का मतलब होता है दिस फंक्शन कैन रिसीव ईथर. उसके बाद इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि इट रिक्वायर्स अ मैसेज वैल्यू ग्रेटर देन 0. मतलब कोई अगर डिपॉजिट कर रहा है हम मनी, तो वो जो भी मनी डिपॉजिट कर रहा है इट शुड उसकी जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0. उसके बाद ही वो डिपॉजिट होगा. इफ नहीं है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि ये अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. उसके बाद जो सेंडर का बैलेंस है उसके अंदर जो वैल्यू तुमने डिपॉजिट की है उतना इंक्रीमेंट हो जाएगा. एंड उसके बाद वो एमिट कर रहा है कि ये सेंडर पे ये वैल्यू को तुमने डिपॉजिट कर दिया. आफ्टर दैट विड्रॉ फंक्शन. विड्रॉ फंक्शन भी तुम्हारा पब्लिक है, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, दैट मीन इसको कॉल कर सकता है. इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है, मतलब अगर तुम्हें कोई मनी निकालना है बैंक के अकाउंट से तो उस अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए कि तुम निकाल सकते हो उतनी अमाउंट ऑफ मनी. इफ तुम्हारे बैंक में 1000 रुपीज़ है तो तुम उससे ज़्यादा वाला मनी लाइक 2000 को तुम विड्रॉ नहीं कर सकते. तो यू हैव टू फर्स्ट चेक कि वो ग्रेटर है या नहीं. तो ये वाला फर्स्ट कंडीशन चेक हो रहा है. एंड सेकंड कंडीशन वही है कि तुम्हारा जो सेंडर का जो बैलेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन द अमाउंट यू आर विड्रॉइंग, वरना आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस. उसके बाद है बैलेंस, मतलब वही चीज़ हो रही है कि सेंडर के अकाउंट के अंदर उतना रिडक्शन हो रहा है, माइनस कर रहे हैं उतना अमाउंट जितना उन्होंने सेंड किया था एंड पे कर रहे हैं हम जो रिसीवर है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मनी. एंड देन उसके बाद हम एमिट कर रहे हैं विड्रॉ को. शो बैलेंस में बेसिकली जो भी अभी सेंडर का अभी करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है वो बेसिकली डिस्प्ले होगा. तो इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिप्लॉय एंड हमें सबसे पहले इस कोड को कंपाइल करना है. ओके, आफ्टर कंपाइलिंग द कोड वी हैव टू गो
here to deploy and run the transaction. इस पे you will click and you have to then select. ये already select होता है Remix VM. उसके बाद तुम्हें बस एक चीज करनी है, यहाँ पे तुम्हारे डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो तुम्हारे 3 फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। एक है तुम्हारा डिपॉजिट, एक है विड्रॉ, एक है गेट बैलेंस। तो अभी तुम्हारा क्या है, अभी ये इसको हटा देते हैं, देयर इज नथिंग। अब हमें यहाँ से कितनी वैल्यू लेनी है। अभी तुम यहाँ पे तुम बेसिकली लिख रहे हो कि तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस कितना है। लेट्स सी तुम्हारा बैलेंस है 1000, ओके, एंड उसके बाद तुम उसको डिपॉजिट कर रहे हो। यहाँ पे तुमको सक्सेस दिखेगा कि ये हो गया है। गेट बैलेंस करोगे तो तुम्हें ये इंक्रीमेंट दिख रहा है, लाइक पहले 5 था, अब तुमने डिपॉजिट किया 1000, तो वो ऐड होके उतना इंक्रीमेंट हुआ। अब तुम्हें विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ के लिए क्या करोगे, तुम यहाँ पे अमाउंट लिखोगे जितना तुम्हें विड्रॉ करना है। जैसे कि तुमने लिखा सपोज 500, यू वांट टू विड्रॉ 500, तो 500 किया, ये भी सक्सेसफुल हुआ। अब तुम बैलेंस चेक कर रहे हो कितना है, तो 500 का रिडक्शन हुआ यहाँ पे, यू कैन सी। इफ तुम एक्सीडिंग वैल्यू करो, जैसे कि अभी तुमने किया कि तुम्हें 1000 रुपीज को विड्रॉ करना है, उतना बैलेंस है ही नहीं इसके अंदर, तो ये यहाँ पे कैंसिल दिखा रहा है, लाइक एरर दिखा रहा है कि ये चीज हो ही नहीं सकती है। So that's all for this video. I hope you like this video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel.